जो सरकार बलात्कारियों को रिहा करके आजादी का अमृत महोत्सव मना लेती है, वो सरकार पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक नोटबंदी का जश्न नहीं मना रही है। कुछ गड़बड़ है क्या? जिस प्रधानमंत्री ने मांगे थे मात्र 50 दिन, 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। उन्हें 6 साल का वक्त मिल गया, मगर चौराहे पर आने की बात छोड़ो, हिसाब तक नहीं बता रहे हैं। कुछ गड़बड़ है क्या? जिसके खातिर सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह जैसे एंकरों ने वैज्ञानिक होने का एक्स्ट्रा प्रभार संभाल लिया, वो अब इन्हें भी कोई नया सिग्नल नहीं भेज रहे हैं। कुछ गड़बड़ है क्या? कैश का चलन घटाना था, उल्टा 72% बढ़ गया। खुलासा करने वाले मीडिया को कोई धमका नहीं रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? 99% से ज्यादा या कहें लगभग 100% पुरानी नोट बैंकों में वापस जमा हो गई। लाखों करोड़ की कथित ब्लैक मनी पकड़ी नहीं गई। कुछ गड़बड़ है क्या? दैनिक भास्कर का दावा है आरबीआई के रिकॉर्ड से 9,21,000 करोड़ रुपए की कीमत की 1680 करोड़ नई नोट गायब हैं। सरकार इस संदिग्ध ब्लैक मनी पर कुछ नहीं बोल रही। कुछ गड़बड़ है क्या? 6 साल में काला बाजारी के साथ साथ नक्सलवाद और आतंकवाद सब खत्म हो चुके होंगे। मोदी के सपनों का न्यू इंडिया बन चुका होगा, मगर कोई इसका क्रेडिट नहीं ले रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? सरकार के लोग चुप हैं, कथित पत्रकार लोग चुप हैं, सारे जिम्मेदार लोग चुप हैं। चुप्पी को चुनावी शोर में दबाया जा रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं कुछ गड़बड़ है क्या? नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। अच्छी बात है कि इस सरकार को हर छोटी बड़ी बात का जश्न मनाना आता है। मार्केटिंग की बात है कि इस सरकार को बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करना आता है, मगर हैरानी की बात है कि अपने उस मास्टर स्ट्रोक का प्रचार नहीं कर रही जो अभी तक का इसका सबसे बड़ा कारनामा है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो पूरे देश में भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्योंकि इन दो सबसे बड़े नोटों की हिस्सेदारी कुल करेंसी में 80% से ज्यादा थी। मानो सरकार ने इस देश की वर्तमान करेंसी को ही अवैध ठहरा दिया। नई नोट की छपाई कम हुई थी, एटीएम की व्यवस्था नाकाफी थी और बैंकों के सामने लगी लाइन तो जानलेवा थी। ठंड में दिन भर लोग बैंकों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे अपने ही पैसे को जमा कराने के लिए, और रात भर एटीएम के सामने खड़े होते थे अपने ही पैसे को निकालने के लिए। गुल्लक में जमा सिक्कों से 2-4 बार राशन खरीदे जा सकते हैं, महीनों तक घर गृहस्थी नहीं चलाई जा सकती। तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रखे खुले पैसे से 1-2 जरूरी सामान खरीदे जा सकते हैं, पूरे परिवार के खर्च नहीं चलाए जा सकते। शादी ब्याह और इलाज जैसी आपात स्थितियों की तो बात ही दर्दनाक है। उस करतूत के लिए सरकार को माफी नहीं दी जा सकती। ऐसे भयावह हालात पर भी सरकार के लोग ठहाके लगा रहे थे। भाजपा नेता मनोज तिवारी को सुने कैसे मजाक उड़ा रहे थे। मैं गया था अपनी लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ। इस एमपी से संजीदगी की क्या उम्मीद करें जब पीएम ही इस हादसे पर चुटकी ले रहे थे। जापान में भाषण देते हुए सुनिए शादी वाले घर में पैसे ना होने की बात पर कैसे ठहाके लगा रहे थे। घर में शादी है, पैसे नहीं है। ऐसे हालात में नाराजगी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मगर सबको समझाने की कमान टीवी और अखबारों ने संभाल ली थी। सरकार के लोग तो दे ही रहे थे तरह तरह की दलील, मगर असली दलील तो पत्रकारों ने दी थी। अखबारों में लेख लिखे जा रहे थे कि कैसे नक्सलवाद और आतंकवाद की रीढ़ टूट जाएगी। टीवी चैनलों के एंकर समझा रहे थे कि कैसे नैनो चिप के जरिए नई नोट पकड़ी जाएगी। लोग अपनी ही जमा पूंजी को पाने के लिए तड़प रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, एटीएम की लाइन में दम तोड़ रहे थे, मगर सबको मोदी के न्यू इंडिया का ख्वाब दिखाया
दिखाया जा रहा था। कभी 50 दिन तो कभी 100 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा भरोसा दिलाया जा रहा था। अब 50 दिन या 100 दिन नहीं, 6 साल हो चुके हैं। नोटबंदी को सफलता बताकर कोई जश्न क्यों नहीं मना रहा है? जी न्यूज वाला एंकर अब आ चुका है आज तक में, जहां पर पहले से मौजूद हैं एक चीफ एक्सपर्ट। उन्हीं के साथ साझा प्रोग्राम करके सबको अभी तक के फायदे क्यों नहीं बता रहा है? आरबीआई के रिकॉर्ड में जो नहीं है सैकड़ों करोड़ नई नोट, उनका राडार पकड़ क्यों नहीं पा रहा है? घटने के बजाय 72% क्यों बढ़ गया कुल कैश? इस पर सफाई देने वाला एपिसोड क्यों नहीं आ रहा है? कायदे से सफाई तो आनी चाहिए सरकार की तरफ से कि वो लोग नोटबंदी की सालगिरह क्यों नहीं मना रहे हैं? या फिर पीएम मोदी ही आते 8 नवंबर की रात 8 बजे और बोलते कि हम अपने फैसले पर अफसोस जता रहे हैं, मूर्खता के लिए माफी मांगते हैं और जिनकी जान चली गई उसके लिए शोक मना रहे हैं।